एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो एलईडी बल्ब होता है, चाहे वो 5 वाट हो सकता है, चाहे 9 वाट हो सकता है। कुछ दिन चलने का बाद ये एलईडी बल्ब जो है अपना आप खराब हो जाता है। दोस्तों, एलईडी बल्ब क्यों खराब होता है जल्दी जल्दी? इसमें जो है अब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, यानी कि कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज, ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है कि ये जल्दी खराब ना हो और सालों भर तक चले और ऐसा भी खर्चा ना हो इसको खरीदने का। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का माध्यम से हम लोग देखेंगे और हम सिखाएंगे दोस्तों ये किस तरह से बोर्ड में इसका कनेक्शन करने से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन से ये एलईडी बल्ब बचेगा। ठीक है, एलईडी बल्ब खराब नहीं होएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में हम दिखाएंगे ये एलईडी बल्ब को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि इसको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिलता है प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले आपको एक बार बता देते हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज़ किया। देखिए, एक इंडिकेटर यूज़ किया, सप्लाई आ रहा है कि नहीं देखने के लिए, और 4 स्विच यूज़ किया। देख सकते हैं कि ये चारों स्विच है, 4 स्विच यूज़ किया और एक 2 पिन सॉकेट इसमें यूज़ किया। तो चलिए आप करते हैं इसका वायरिंग करने के लिए एक वायर को ऊपर से इस तरह से इंसुलेशन को हटा लेना है, और इंसुलेशन को हटा के ये जो 3 स्विच है, ये 3 स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये नीचे वाला टर्मिनल में इसको दे देना है। देखिए, ये नीचे वाला टर्मिनल में इसको दे देना है, और देने का बाद इसको जो है अच्छी तरीके से कस देना है। देखिए, इसको जो है अच्छी तरीके से कस देना है, लूज नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको कस लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लेना है आपको एक न्यूट्रल की वायर, और न्यूट्रल वायर का एक एंड को आपको ये 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में आपको लगाना है। इसको ऊपर वाला टर्मिनल में लगाना है और इसको कस देना है। देखिए, ये जो दूसरा एंड है दोस्तों, ये जो दूसरी एंड को आपको लगाना है, ये जो इंडिकेटर का 2 वायर है, इंडिकेटर का इस तरह से 2 वायर है, नहीं तो इस तरह 2 टर्मिनल भी रहेगा, तो इसमें 2 वायर है। तो 2 वायर में से इसमें जो है किसी भी एक वायर में आपको लगाना है, किसी भी एक वायर में आप लगा सकते हैं। ये 2 वायर कॉमन होता है। ठीक है, तो किसी भी एक वायर में, चलिए इस वायर में लगा देते हैं। इस वायर को, न्यूट्रल वायर का एक एंड को इसमें लगा देते हैं, और इसमें जो है टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, आपको लेना है एक फेस वाली वायर, और इस वायर का एक एंड को आपको ये वाला स्विच जो है, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में आपको लगाना है, और इसको कस देना है अच्छी तरीके से। इसको कस देना है। देखिए, ऊपर वाला टर्मिनल में दे करके आपको अच्छी तरीके से कस देना है। और इस वायर का दूसरा जो एंड है, दूसरे एंड को, ये जो 2 पिन सॉकेट है दोस्तों, ये 2 पिन सॉकेट का ये नीचे वाला टर्मिनल में आपको लगाना है और इसको कस देना है। तो चलिए इसको भी कस देते हैं। देखिए, इसको कस दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स लेंगे और एक फेस वायर, और वायर का एक एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे ये वाला स्विच का ये नीचे वाला टर्मिनल में। देखिए, इसको इस तरह से ये नीचे वाला टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और वायर का जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये जो इंडिकेटर का और एक वायर बचा है, इसमें हम लोग इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो है इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अभी जो है इस वायर में एक टेपिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वायर में टेपिंग कर दिया। फ्रेंड्स, आप लेंगे इसमें हम एक 4 एमएफडी का कैपेसिटर, यानी कि 4 का कैपेसिटर, और कैपेसिटर में इस तरह से 2 वायर रहेगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इस 4 एमएफडी का कैपेसिटर को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? ये एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हाई वोल्टेज से बचाने के लिए ये जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर प्रोटेक्ट करेगा। तो कैपेसिटर को कहाँ में जोड़ेंगे? देखिए, इसका जो प्लस माइनस नहीं होता है, पहले बोला, तो इसको एक तार को, एक वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर को, ये जो कंडक्टर वायर है ना, ये 3 स्विच को हम लोग कनेक्ट किया, कंडक्टर वायर है। ये कंडक्टर वायर का ये जो बीच बीच वाला टर्मिनल है, इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। नहीं तो आप ये 3 स्विच का जो 3 कंडक्टर वायर है, ये 3 टर्मिनल नीचे में कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ढीला कर लेते हैं। ये जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, इसको ढीला कर लेते हैं, और कैपेसिटर की एक वायर को इसमें लगा देते हैं। ठीक है, इसमें दे करके इसमें टाइट कर देते हैं।
और कैपेसिटर का जो दूसरा तार है दोस्तों, एक कैपेसिटर का दूसरा तार को क्या करेंगे, कैपेसिटर का दूसरा तार को ये जो स्विच है, ये स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये नीचे वाला टर्मिनल को ढीला कर लेते हैं और इसमें लगाते हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपको जो है सीरीज में लगाना है। देखिए यहाँ में भी फेस सप्लाई है, स्विच का जो नीचे है, इस स्विच में सिर्फ फेस सप्लाई दिया जाता है, तो स्विच में हम लोग फेस देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ से जो हम लोग फेस वायर कनेक्ट किया इंडिकेटर में, ये स्विच में आया है, ये स्विच को हम लोग सेपरेट रखा हो, तो ये स्विच का नीचे में इसका फेस कनेक्शन है, स्विच में फेस कनेक्शन है, तो यहाँ में भी फेस मिलेगा कैपेसिटर को और यहाँ से भी फेस मिलेगा, तो ये कैपेसिटर को आपको जो है सीरीज में लगाना है। दोस्तों ये जो 4 एमएफडी का कैपेसिटर है, ये 4 एमएफडी का कैपेसिटर से आप ये जो 9 वाट का एलईडी है, ये एलईडी से या फिर 7 तक जला सकते हैं, ये एक 4 एमएफडी का कैपेसिटर से, ठीक है। तो हम इसमें आपको 3 एलईडी बल्ब को ग्लो करके दिखाएंगे, 9 वाट हो 5 वाट हो कोई भी चलेगा, तो उस 3 एलईडी बल्ब को हम ग्लो करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे 3 फेज वाली वायर, ये एलईडी के लिए जाएगा, हम लोग का बल्ब होल्डर में जाएगा, तो ये 3 वायर को हम लोग कहाँ में लगाएंगे दोस्तों, एक वायर लगाएंगे इसमें, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में, एक वायर इसका ऊपर में, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में, एक वायर ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो चलिए दोस्तों ये 3 वायर को, ये 3 स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में लगा देते हैं। फ्रेंड्स आप लेंगे इसमें 3 बल्ब होल्डर, क्योंकि 3 लाइट को हम जलाएंगे, पहले ही बोला। तो अभी क्या करेंगे, इसमें सारा जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों, ये 3 लाइट को जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को जोड़ दिया क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फेस वायर हम लोग जोड़ा है अभी बल्ब के लिए जाएगा होल्डर के लिए, तो अभी क्या करते हैं, एक एक होल्डर में ये जो फेस वायर है, ये फेस वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये फेस वायर को ये बल्ब होल्डर में जोड़ देते हैं इस तरह से। पहले ये होल्डर को ऊपर से ये फेस वायर को लेना है और लेके जाके ये जो टर्मिनल बचा है, ये एक टर्मिनल करके इसमें आपको फेस सप्लाई देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों होल्डर में लगा लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि तीनों होल्डर में हम लोग फेस का जो वायर है, फेस सप्लाई दे दिया, बल्ब के लिए जो फेस सप्लाई जाएगा, फेस सप्लाई दे दिया। अभी क्या करते हैं, इसका जो कैप है, एक कैप को बंद कर देते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बल्ब होल्डर का कैप को तो टाइट कर दिया, लेकिन दोस्तों इसमें एक गलती हो गया। गलती क्या है दोस्तों, देखिए इसका जो बल्ब, जो 3 बल्ब है, ये 3 बल्ब को फेस सप्लाई तो ये स्विच के थ्रू डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग न्यूट्रल सप्लाई इन नहीं किया। देखिए इसका जो ये बल्ब होल्डर है, तीनों तो आपस में कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर तो कनेक्टेड है, लेकिन दोस्तों इसमें मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है, यानी कि ये जो बोर्ड से जो न्यूट्रल सप्लाई है, ये न्यूट्रल सप्लाई तो इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर हम लोग इन नहीं किया, देख सकते हैं कोई जगह पे इन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहीं से एक न्यूट्रल तार को कनेक्ट कर लेते हैं, एक न्यूट्रल तार लेते हैं, यानी कि ब्लैक तार लेते हैं, और ये जो 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट का ऊपर में न्यूट्रल तार है, तो ये 2 पिन सॉकेट का ऊपर का ये जो टर्मिनल है, इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं, इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं दोस्तों, और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई को इन कर देंगे 2 पिन सॉकेट में। तो इसमें जो है एक वायर को दे देते हैं, ये वायर का एक एंड को इसमें देके इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों, और टाइट करने के बाद ये जो वायर का दूसरा एंड है, सिर्फ देखिए एक होल्डर में देंगे तो सारा होल्डर में जाएंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल सप्लाई सारा होल्डर में मिलेगा, तो इसको ढीला कर लेते हैं, और इसको ढीला करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यही से ये वायर को दे करके ये जो न्यूट्रल तार है, न्यूट्रल का जो टर्मिनल है, इसमें हम लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ढीला कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी जो है ये बल्ब में भी न्यूट्रल सप्लाई इन हो गया है, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कनेक्शन बाकी है, एक फेस सप्लाई इन करना है, एक न्यूट्रल सप्लाई इन करना है, ठीक है। तो एक फेस वायर ले लेते हैं, एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग इसमें फेस सप्लाई इन करेंगे और न्यूट्रल सप्लाई इन करेंगे। दोस्तों जो फेस सप्लाई होगा, वो फेस सप्लाई हम लोग जो है, ये स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ में हम लोग इन करेंगे फेस सप्लाई, और जो न्यूट्रल सप्लाई होगा दोस्तों, ये 2 पिन सर्किट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ में हम लोग न्यूट्रल
सप्लाई इन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये 2 जगह में 2 वायर लगाते हैं। ये फेस वायर को यहाँ में लगाते हैं, न्यूट्रल वायर को यहाँ में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इनपुट फेस ये वाला स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में दे दिया और इनपुट न्यूट्रल हम लोग ये 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में दे दिया। दोस्तों यहाँ में सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बल्ब होल्डर में बल्ब लगाते हैं और इसको सीधा करते हैं और ये जो इनपुट फेस और न्यूट्रल को बोर्ड में देते हैं, वहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। करने के बाद दोस्तों इसको टेस्ट करके दिखते हैं। स्विच बोर्ड है, इसको सीधा कर दिया। दोस्तों आपको लगेगा कि जो कनेक्शन है, कनेक्शन में जो बदलाव क्या होएगा, लेकिन दोस्तों नहीं है। देखिए जैसे ही कनेक्शन है ऐसे ही है। देखिए ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, कैपेसिटर लगा के रखा था। ठीक है, अच्छी तरीके से जूम कर देते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये कनेक्शन जैसे ही ऐसी है, जैसे कनेक्शन किया था ऐसी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है इसमें सप्लाई देते हैं। इसको ऑन कर रहा हूँ और देखिए इंडिकेटर जलेगा। देखिए दोस्तों मेन बोर्ड से स्विच को ऑन करते ही इंडिकेटर जल गया। ठीक है, इसमें सप्लाई आ गया। फ्रेंड्स सबसे पहले ये वाला लाइट को ऑन करते हैं, तो ये वाला लाइट का जो स्विच है ये वाला है। तो देखिए दोस्तों ये वाला स्विच को दबाते ही ये वाला लाइट जल चुका है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अभी ये बीच में ये वाला को ऑन करते हैं, तो ये वाला का स्विच ये वाला है। तो ये वाला देखिए, ये स्विच को दबाते ही ये वाला लाइट ऑन हो गया। इसको बंद करते हैं। अभी ये लाइट को जलाते हैं, तो देखिए ये वाला लाइट को जलाया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्विच को दबाते ही ये वाला लाइट जल गया है। और इसका कनेक्शन देखिए, इसका कनेक्शन जो है जैसे ही है पहले था, जैसे ही हम लोग किया था उस तरह ही इसका कनेक्शन है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका कनेक्शन ऐसी की ऐसी है। देखिए दोस्तों ये 4 MFD का जो कैपेसिटर है इस तरह से लगाया था हम लोग, वैसे ही कनेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे। ये LED बल्ब जो है ये लाइट का प्रोटेक्ट के लिए इस तरह से कनेक्शन आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट का बिना कुछ नहीं होएगा। प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।